नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो सबका हिसाब होगा। और आज बात हम एक बार फिर से मुर्शिदाबाद की कर रहे हैं, क्योंकि मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है और उम्मीद थी कि जिम्मेदार नेता संविधान की बात करेंगे, लेकिन हुमायूं कबीर ने क्या चुना? सीधी धमकी की भाषा। और हुमायूं कबीर की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंडर याद दिला देती हूँ। हुमायूं कबीर कौन? टीएमसी से निकाला गया विधायक, जिसने ये ऐलान किया कि वो मस्जिद का निर्माण करवाएगा। कौन सी मस्जिद का? मस्जिद का निर्माण करवाने तक सब कुछ ठीक था। बाबरी मस्जिद का निर्माण करेगा, जिसके लिए बाकायदा 6 दिसंबर को उसकी तरफ से नींव भी रख दी गई थी। अब उसकी तरफ से क्या कुछ कहा गया वो फिर से मैं आपको एक बार बताती हूँ। बाबरी मस्जिद को लेकर के ये कहा गया हुमायूं कबीर की तरफ से कि ये अयोध्या नहीं मुर्शिदाबाद है। ये बयान नहीं, चेतावनी है। ये कानून की बात नहीं, ताकत दिखाने की कोशिश है। और सवाल सीधा है कि क्या मुर्शिदाबाद भारत के संविधान से बाहर चला गया है? क्या यहां कोर्ट नहीं, कानून का डर नहीं? छोटे ओवैसी यानी हुमायूं कबीर ने जिस कदर जहर उगला है वो भी आपको बता देते हैं। उसने कहा कि ये अयोध्या नहीं मुर्शिदाबाद है, कोई भी बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगा सकता है। ये उसके बयान के कुछ अंश। 11 फरवरी को 1200 लोग कुरान पढ़ने आएंगे। कुरान पढ़ने के साथ बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा। अयोध्या के बाबरी मस्जिद के विध्वंस ने दर्द दिया। हुमायूं कबीर का यह दर्द निकल करके सामने आया। उसे इतना ज्यादा लगाव था बाबरी मस्जिद से कि वो कह रहा है कि अयोध्या में जो हुआ उससे उसे दर्द हुआ है। यह हुमायूं कबीर की मोहब्बत की बोली बिल्कुल भी नहीं है, यह नफरत की बोली है। जब हिंदू संगठन नई बाबरी मस्जिद को तोड़ने का ऐलान करते हैं तो वो गलत हो सकते हैं, लेकिन जवाब कानून से आएगा या मजहब के नाम से उकसावे से आएगा। हुमायूं कबीर के बयान के मायने क्या है वो भी आपको चलिए बता देते हैं। तो इस बयान के मायने यह है कि मुस्लिमों को भड़काने की साजिश रची गई है, आपसी सौहार्द पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। और यह सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बंगाल में आने वाले वक्त में विधानसभा के चुनाव है। बाबरी मस्जिद के बहाने वोट की राजनीति हो रही है। भय का माहौल बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। यहां पर धार्मिक भावनाओं का राजनीतिकरण करें, धार्मिक भावनाओं का राजनीतिकरण करेंगे तभी तो वोट आएगा। हुमायूं कबीर का बयान साफ बताता है कि ये शांति की नहीं, ध्रुवीकरण की राजनीति है। ये नेता नहीं, भीड़ को भड़काने वाला स्टैंड है। देश अयोध्या बना मुर्शिदाबाद से नहीं चलेगा। सीधा इस व्यक्ति को यही आंसर हो सकता है कि देश अयोध्या बना मुर्शिदाबाद से नहीं चलेगा, देश कानून से चलेगा। और धमकी देने वालों से सवाल भी पूछे जाएंगे। अब आज इसी पर हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, उनसे रूबरू करवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हुमायूं कबीर के बयानों पर आ रही प्रतिक्रियाओं को। विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार है। पूरे देश के हमारे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता जगह जगह से जाने के लिए योजना बना चुके हैं। अयोध्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है। मुर्शिदाबाद कभी अयोध्या नहीं बन सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कभी कांग्रेस में रहा, कभी टीएमसी में रहा, फिर बीजेपी में रहा, फिर इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी बनाई और अब वापस बाबरी की राजनीति 1000 किलोमीटर दूर बैठ के अयोध्या से कर रहा है। ऐसा दलाल क्या है, किसके लिए काम कर रहा है? गजवाए हिंद बनाने का सपना देखने वाले मुस्लिम लोग हैं, उनको भारत से खदेड़ देंगे।
का सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर के क्या हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश हो रही है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इसी पर करेंगे चर्चा। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चलिए आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ बीजेपी से राधिका भट्टाचार्य प्रवक्ता हैं, जुड़ रही हैं। मोहम्मद एहतेशाम उल हक नेता है टीएमसी से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज रॉय राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और इसके साथ ही एच.एस. रावत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। और तमाम मेहमान नसीम उल हक भी हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ एहतेशाम जी कि आपकी पुलिस कहाँ है? क्यों एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में धार्मिक भावनाओं के नाम पर लोगों को भड़काने का प्रयास और वहां राज्य में कानून व्यवस्था खराब करने की कोशिश की जा रही है? इंडिया टीवी के चैनल को नमस्कार, और आपको और जितने पैनलिस्ट बैठे हुए इंडिया डेली जी, इंडिया डेली, हाँ जी। तो सबसे बड़ी बात से है कि देखिए, ये जो मुर्शिदाबाद की जो घटना हुमायूं कबीर को लेकर करके और भारतीय जनता पार्टी, ये हम समझते हैं दोनों की मिली भगत। हम तृणमूल कांग्रेस के समझ लिए रिप्रेजेंटेटिव है, हम तृणमूल कांग्रेस की ओर से बोल रहे हैं। जब तक वो हमारी पार्टी में थे तब तक वो हमारे थे, लेकिन अब जब उनको हम लोगों ने पिछले 2 महीना पहले ऑलरेडी पार्टी से निष्कासित कर दिया, इसलिए कि उन्होंने हमारे सेकुलर राज्य में बाबरी मस्जिद की दोबारा तामीर करने जा रही थी, इसलिए हमारी नेत्री ने उनको पार्टी से निलंबित कर दिया गया। अब वो हमारे कोई नहीं है, वो अपनी एक पार्टी जनता उन्नयन पार्टी के नाम से यहाँ बनाए हैं। तो ये उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी जो पूछ रही हूँ एहतेशाम जी कि आपकी पार्टी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर क्या कर रही है? क्योंकि उन्हें जो कानून व्यवस्था खराब करनी है, उनके बयान तमाम ऐसे बताते हैं कि वहां पर पश्चिम बंगाल को वो पूरी तरीके से आग में झोंकने के लिए तैयार है। देखिए मीनाक्षी जी, हमारी कानून व्यवस्था पूरा मुस्तैद है और किसी तरह का कोई भी यहाँ अप्रिय अगर घटना घटेगी तो हमारे प्रशासन, हमारे जितने भी लोग हैं सब खड़े हैं और किसी भी तरह का हमारे पश्चिम बंगाल में इस तरह का जरा नजर बना करके रखिएगा 10 और 11 फरवरी को कहीं पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा ना हो जाए। राधिका भट्टाचार्य जी, आप लोगों पर तो ये आरोप लग रहे हैं जब से हुमायूं कबीर छोड़ करके गए हैं कि आप लोगों ने बढ़ावा दिया उस व्यक्ति को और पश्चिम बंगाल में सारी स्थिति खराब करने के लिए बीजेपी जिम्मेदार है और साथ ही जेयूपी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर और आप दोनों की मिली भगत है। राधिका जी, आपको आवाज? हाँ जी, मेरी आवाज, हाँ जी, मेरी आवाज। नमस्कार सबको, सब पैनलिस्ट को, आपको भी मीनाक्षी जी। देखिए, ये जो बयान है ना बाबरी मस्जिद डेमोलिशन और राम मंदिर निर्माण के जो संदर्भ में दिया गया है, इस स्टेटमेंट में धमकी के सिवा कुछ नहीं सुनाई देता है। कम्युनल प्रोवोकेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का मजाक साफ दिखता है। ये बयान खुली जो कम्युनल धमकी एक है, ये रिलीजियस मोबिलाइजेशन के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करने जैसी है। ये टीएमसी या क्या टीएमसी ये मानना चाहती है कि सड़कों पर भीड़ जमा करेगी, फैसले होंगे, मारपीट होंगे, तलवार निकले जाएंगे, हिंदू मुसलमान को काटेगा, मुसलमान हिंदू को काटेगा, कोई सेल्फ डिफेंस में काटेगा, कोई धर्म के वजह से काटेगा। ये कौन सी कंपैरिजन? टीएमसी ये कह रही है कि सब कुछ की जिम्मेदार तो बीजेपी है जिसने बी टीम के तौर पर जेयूपी को उतार दिया है नई पार्टी बना करके। इसका जो देखिए, कोई प्रूफ के बगैर ये जो बोले जाते हैं ना, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इसके ऊपर किसी ने कोई सीरियसनेस, संजीदगी नहीं दिखानी है। राम मंदिर किसी पार्टी या किसी भीड़ ने नहीं, बल्कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया। कबीर क्या बयान, जुडिशरी का अपमान है कबीर का ये बयान। जुडिशरी को वो मजाक समझते हैं। ये क्या टीएमसी समझती क्या है? क्या कहना चाहती है कि कोर्ट का डिसीजन नहीं, एक धार्मिक जोश इंपॉर्टेंट है? मैं मुर्शिदाबाद से ताल्लुक रखती हूँ, बहरमपुर से। मुझे शर्म है कि हुमायूं कबीर जैसा इंसान वहां के मिट्टी से इस तरीके का वो कर रहा है। डबल स्टैंडर्ड उसका मैं एक्सपोज करती हूँ। ममता बनर्जी शांति और सद्भाव की बातें करती रहती है कि नहीं? लेकिन उनके नेता ओपन कम्युनल रेटोरिक करते रहते थे। ये जब ममता बनर्जी के साथ थे तब भी करते थे, ये आज भी कर रहे जब वो निकल आए हैं। पहले रामनवमी, हनुमान जयंती पर रिस्ट्रिक्शन, अब बाबरी टाइप नैरेटिव
को ग्लोरीफाई करना, ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म है। और मुर्शिदाबाद को जो कम्युनल लेबोरेटरी बनाना चाहती है ना ये टीएमसी, मुर्शिदाबाद बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, ऑलरेडी सेंसिटिव एरिया है। जैसे बयां पोलराइजेशन और अनरेस्ट को जानबूझकर बढ़ावा देते हैं। ठीक है, बीजेपी ये बात पूछेगी, एहतिशाम जी से 30 सेकंड की प्रतिक्रिया चाहूंगी, उसके बाद अपने दूसरे मेहमानों का रुख करूं। जी एहतिशाम। मीनाक्षी जी सबसे बड़ी बात है कि हमारी बहन जिस हिसाब से राधिका जी बोल रहे हैं, हमें उनसे कोई लेना और देना नहीं है, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के बीच में वोट को डिवाइड करने के लिए, ताकि इनका सपना था पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का 2021 में, जो नाकाम हुआ, फिर से ये कोशिश कर रहे हैं। पूरा बैकिंग समझ लिए जनता उन्नयन पार्टी को, हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी समझ लिए पूरा फंडिंग कर रही है, पूरा बैकग्राउंड से सपोर्ट कर रही है, ताकि फंडिंग कर रही है। आपको पता है फिर भी आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं वहां पर। राधिका भट्टाचार्य जी, बीजेपी फंडिंग कर रही है जेयूपी को ताकि वो बाबरी मस्जिद बना दे। देखिए, बाबरी मस्जिद पूरा देश नहीं चाहता है कि बंगाल में ऐसी बात हो, क्योंकि यह प्रोसेस के बाहर है, ये बेआईनी है, ये किसी ने अपना शान दिखाने के लिए, मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए कर रहे हैं। मैं इनके आर्गुमेंट में एहतिशाम जी को कहती हूं कि क्या बीजेपी को कोई फायदा है बाबरी मस्जिद बनने से, क्योंकि वैसे भी मुसलमान कहते हैं हम बीजेपी को वोट नहीं करते। बंगाल के मुसलमानों ने स्पष्ट कर दिया कि हम बीजेपी को वोट नहीं करते। तो अब बीजेपी क्यों किसी को पैसे देके मुसलमानों को अपने पास लाएगा? अगर मुसलमान समझदार है, जो मैं समझती हूं हमारे देश के मुसलमान बेहद समझदार है, वो मोदी जी के प्रगति का पॉलिटिक्स करके हमारी ओर आएंगे, हमें वोट बराबर जा रहे हैं, बराबर उनकी तरफ से दान किया जा रहा है और वो चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बन जाए। नसीम उल हक मुस्लिम स्कॉलर है हमारे साथ। नसीम जी, क्यों चाहिए इस देश के मुसलमानों को बाबरी मस्जिद? नसीम उल हक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, उनसे फिर से एक बार हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। नसीम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आ रही है। ठीक है, नसीम उल हक जी, क्यों चाहिए इस देश के मुसलमानों को बाबरी मस्जिद एक आक्रांता की? देखिए, पहला सवाल मैं इससे पहले भी मैंने कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं, क्या बाबर के नाम पे मस्जिद पे आपत्ति है या बाबर के नाम पे आपत्ति है? पहले ये बताया जाए। बाबरी मस्जिद जो अयोध्या के अंदर थी, उसको जो तोड़ा गया, उसको जो शहीद किया गया, वो इस बुनियाद पे किया गया कि वो मंदिर तोड़ पे जो इल्जामात लगे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसका मना किया है कि वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। इस बुनियाद पे इसको तोड़ा गया और इसी बुनियाद पे, आस्था की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हिंदू भाइयों को वहां मंदिर बनाने की इजाजत दी गई। यहीं पे मामला खत्म हो गया। अब रही बंगाल की और मुर्शिदाबाद की, मैं बता रहा हूं, ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, अभी मैम हमारी कह रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रही थी, जितना बीजेपी की तरफ से नफरत जो है, भड़काऊ भाषण दिया जाता है, जो है मुसलमानों को जो बुरा भला कहा जाता है, यहां तक कि एक संवैधानिक पद पर रहने वाला आसाम का बीजेपी का सीएम, वो बंदूक चलाता है और मुस्लिम जो चेहरे वाला, दाढ़ी टोपी वाला एक आदमी को गोली का निशाना लगता है। और यहां तक कि वो बीजेपी का एक सीएम हर जगह ये बोलता है कि मुसलमानों को, जो रिक्शे वालों को भी परेशान किया जाए, जब मुसलमान परेशान होते हैं तो मैं खुश होता हूं। वो बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी को हरा नहीं पा रही थी। ममता बनर्जी बिल्कुल एक लोहे के दीवार की तरह, शीशा पिलाई दीवार की तरह बीजेपी के सामने खड़ी है। अमित शाह जी और मोदी जी ममता बनर्जी को शिकस्त नहीं दे पा रहे हैं। बंगाल का हिंदू और मुसलमान ममता बनर्जी के साथ खड़ा है। आप ये तय करिए कि आप टीएमसी के साथ खड़े हुए हैं या जेयूपी के साथ खड़े हुए हैं? मैं वही बता रहा हूं ना, मैं वही बता रहा हूं। मैं आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। बीजेपी ममता बनर्जी को शिकस्त नहीं दे पाई है, तो फिर जो बीजेपी मंदिर तोड़वाकर अपनी सरकार बनवा सकती है, मस्जिद तोड़वाकर, और मंदिर तोड़वाकर अपने आप को स्थापित कर सकती है, तो मस्जिद भी बनवा सकती है। ये बीजेपी की प्लानिंग के तहत जो है मुर्शिदाबाद के अंदर हुमायूं कबीर वो मस्जिद बनाने जा रहा है। वो मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद ज़िरार है। उस मस्जिद का शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बंगाल के मुसलमानों से कहता हूं, होश में आओ। हुमायूं कबीर जो है वो वोटों का डकैत है। हुमायूं कबीर जो है वहां के मुसलमानों को बांटना चाहता है, बंगाल को बीजेपी के झोली में डालना चाहता है। इसलिए बंगाल को बचाए, बंगाल को बचाया जाए बीजेपी से, बंगाल को बचाया जाए नफरती चिंतुओं से, बंगाल को बचाया जाए ऐसे लोगों से जो हिंदुस्तान को बांटना चाहते हैं, बंगाल को बचाया जाए ऐसे लोगों से जो हिंदू मुसलमान कर करके अपनी राजनीति सेक रहे हैं।
तो मैं टीएमसी के साथ हूं और टीएमसी के बारे में कह रहा हूं कि हुमायूं कबीर नफरत फैला रहा है और प्रधानमंत्री जी को तो राष्ट्रपति के जरिए उसके गिरफ्तारी करनी चाहिए। जिस दिन मस्जिद की शिलान्यास कर रहा था वो 6 दिसंबर के दिन, हमने उसी दिन कहा था कि सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। जिस तरह ईडी जो है यहां से हमारे गृह मंत्री की पुलिस और ईडी बंगाल पहुंच जाती है छापा मारने के लिए, क्या हुमायूं कबीर पे कार्रवाई नहीं हो सकती है? तो नफरत की राजनीति कर रहा है, हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति कर रहा है और मस्जिद के नाम पे वो मस्जिद नहीं है, उसको मस्जिद ना बोला जाए, बिल्कुल मस्जिद नहीं है वो। ठीक है, ये सारी बातें मुझे लगता है कि हुमायूं कबीर को भी जरा समझा देनी चाहिए। लेकिन ये डॉक्टर एच.एस. रावत, जो एक समुदाय विशेष में दर्द है कि बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, शायद ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बाबर कौन था। अब इन्हें बाबर से क्यों इतना प्रेम है, क्यों बाबरी मस्जिद चाहिए, ये भी नहीं ये समझ पा रहे। अरे मस्जिद चाहिए, मस्जिद बनाइए, एक नहीं 4 बना लीजिए, लेकिन बाबरी के नाम पर, बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद चाहिए। फिर कभी हुमायूं के नाम पर कह देंगे कि हुमायूं की मस्जिद ले आओ, कभी कह देंगे कि औरंगजेब के नाम पर मस्जिद बना दो। तो इस देश में बस ये मुगल आक्रांताओं को ही सपोर्ट करते रहेंगे या फिर देश को भी सपोर्ट करेंगे? मीनाक्षी जी, सबसे बड़ी बात है कि जैसे कभी ये उलग साहब कह रहे थे कि वहां पर आस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, मैं इनको ये पूछना चाहता हूँ, ये खुद ही बता दें कि ये अभी बात कर रहे हैं कि वहां पर पहले बाबरी मस्जिद थी, मंदिर कोई नहीं था। इनको ये पता है कि 1440 साल पहले इस्लाम आया है और ये सारे के सारे कन्वर्टेड मुसलमान जो हैं, हिंदू हैं, सारे सारे कन्वर्टेड। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है, आप सुप्रीम कोर्ट से पहले आप हिंदू थे, 10 पीढ़ी पहले आप हिंदू थे, आप सऊदी अरब से नहीं आए। अरे सऊदी अरब से नहीं आए भैया, आप भी हिंदू ही थे। आप कैसे कह रहे हो? आप क्या बाबर की पूजा करोगे? आप अल्लाह की इबादत करोगे या बाबर की इबादत करोगे? आप मुझे ये बता दो, आपने ये कह दिया कि वहां पर बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, वहां पर राम मंदिर था ही नहीं। अरे आपके दादा परदादा भी पहले राम ही थे, राम के ही भक्त थे, उसी के वंशज थे सारे के सारे। आप कन्वर्टेड हिंदू हो, आप कन्वर्टेड हिंदू हो। बाबर और हुमायूं की वजह से और औरंगजेब की वजह से आप ही के खानदान के दादा परदादा है, वो तलवार के दम पर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। और आज आप बात कर रहे हो कि वहां पर बाबरी मस्जिद नहीं थी, वहां पर यहाँ पर तो फलाना था और ढकना था। अरे मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप इतिहास को पढ़िए, आप इतिहास को पढ़िए। जिस मक्के को आप काबा मानते हो, वो काबा भी मक्केश्वर है, वहां पर भी 360 मूर्तियां थी, वहां भी पूजा होती थी और मोहम्मद साहब के खुद अब्बा जान वहां पर मूर्तियों की पूजा करते थे, 3 देवियों की पूजा होती थी। क्या बात कर रहे हो आप क्या बात कर रहे हो आप कहां से आए हो? आप कौन सी जगह से आए हो? आप कौन से मुसलमान हो? आप बताइए। आप 10 पीढ़ी पहले क्या थे? आप बता दीजिए, आप क्या थे 10 पीढ़ी पहले? आप कहां से आए हो? सऊदी अरब से आए हो आप लोग? कहां से आए हो आप कन्वर्टेड हिंदू हो। आप कहीं ना कहीं आपके दादा परदादा आज से 8-10 पीढ़ी पहले सब हिंदू ही थे और आप बात कर रहे हो इस्लाम की बात कर रहे हो। आप कह रहे हो वहां पर राम मंदिर था ही नहीं। अरे आप लोगों को कम से कम इतिहास तो पढ़ा होगा आपने, इतिहास को पढ़िए, इतिहास को पढ़ने के बाद बहस करिए। आपको जब पता कुछ है नहीं, आप 1000 ईस्वी में महमूद गजनबी मोहम्मद गोरी ने सोमनाथ मंदिर तोड़ा था और उसके बाद में बाबर ने 1528 में वहां पर मंदिर को तोड़ा था। फिर आप कह रहे हैं वहां पर तो आस्था के नाम पे मंदिर बना है। अरे आप लोगों को थोड़ी बहुत इतिहास आता कि नहीं आता है यार? आप पढ़िए थोड़ी बहुत, बेकार की बातें करने बैठ जाते हो और फिर कह रहे हो हम टीएमसी के साथ है। टीएमसी कौन सी झूठ बोल रहे हैं आप लोग? टीएमसी भी आपका शोषण कर रही है, टीएमसी भी आपका शोषण कर रही है मुसलमानों का। आपकी वोट लेने के लिए वो हिंदुओं को तंग करती है। वहां पर आप देखिए बॉबी कादरी एक मिनिस्टर था, तारकेश्वर मंदिर का उसको वहां पर अध्यक्ष बना दिया। वैसे आप मंदिर क्या साहब यार, कितनी सलीके से झूठ बोलते हैं आप लोग। मंदिर में जाकर के आप अध्यक्ष पद लेके बैठे हो। आपका कोई चेहरा है? आपकी कोई दीन ईमान है कि नहीं है? ये बताइए मुझे। एक तरफ आप कहते हो मैं टीएमसी के साथ हूं, आप धर्म गुरु टीएमसी के साथ, क्या मतलब है? आपको अपने धर्म से मतलब होना चाहिए। आप मुस्लिम स्कॉलर बीजेपी के साथ हैं, आप भगवा कपड़ा पहन के बीजेपी के साथ हैं। भगवा कपड़ा धर्म गुरु एक तो स्टेट का सीएम बना पड़ा है भाई। आपने कितने सीएम बना पड़ा हुआ है स्टेट का? मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी आपका शोषण भाई। रावत जी एक बार जरा मैं मौलाना नसीमुल हक को सुन लेती हूँ, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए मौलाना। ये साहब देखिए कितनी जो है सफेद झूठ बोलते हैं। ये पढ़े लिखे लोग नहीं है। बीजेपी में हकीकत में कोई पढ़ा लिखा आदमी ठीक ठाक नहीं है। आप पढ़े लिखे हो? आस्था की बुनियाद पे फैसला किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये पढ़े लिखे लोग सुनिए। मौलाना सुनिए, आप, मुझे लग रहा है एक तो दिशा गलत जा रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर ये बहस हमने नहीं रखी है। राम मंदिर के मुद्दे का एक बार फिर से जाकर के फैसला पढ़ाइएगा कि क्या कहा गया। 9 नवंबर 2019 को रामलला को भूमि सौंपते हुए राम जन्मभूमि के रूप में मान्यता दी गई थी। कोर्ट ने 5 जजों की जो वहां पर बेंच बैठी हुई थी, मस्जिद के लिए जमीन अलग दी गई थी। तो ये सब कुछ अगर हुआ है और राम जन्मभूमि के रूप में अगर मान्यता दी है तो कुछ तो माना होगा ना कोर्ट ने, यूं ही उठा करके फैसला नहीं दिया होगा। और कोर्ट के फैसले पर इस तरीके से सवाल कम से कम मत खड़ा करिए कि आस्था के आधार पर फैसला दिया जा रहा है। आपको तकलीफ हुई होगी, ठीक है, आपकी बात भी समझ में आती है, आपकी उस बात को मैं खंडन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप कोर्ट को अगर कोर्ट कर रहे हैं तो जरा ध्यान रखिए कि कोर्ट ने कहा क्या था, उसे मिसकोट मत करिए। नीरज राय जी, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर के ये जो मंदिर मस्जिद की जो, मैं आऊंगी नसीम उल हक, अभी नहीं, मैं आऊंगी, नीरज राय को भी शामिल करने दीजिए मुझे। नीरज जी, ये जो पूरा मुद्दा देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ चुनावों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, ये अयोध्या नहीं है, तो ये तमाम लोग ये क्यों भूल गए कि कोठारी बंधु जो थे वो पश्चिम बंगाल से आए थे। आपने उनकी शहादत तक को भुला दिया, आपको अयोध्या याद आ गई मुर्शिदाबाद पर सवाल पूछने पे। मीनाक्षी जी, पूरे सभी प्रवक्ता और धर्म गुरु और स्कॉलर को सुनने के बाद स्थिति पूरी स्पष्ट हो गई है, लेकिन आपने कोठारी बंधु का जिक्र किया, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दो, फिर मैं आता हूं मुर्शिदाबाद पे। कोठारी बंधु ने शहादत दिया था और भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों ने नेतृत्व किया था उस कार सेवा का। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी, जो मुलायम सिंह उनको बोला जाता था कार सेवकों के हत्यारे हैं, उनको पद्मश्री से सुशोभित करती है, और इधर कोठारी बंधुओं के क्या न्याय है आप भी समझ सकती हैं। खैर, हम मुर्शिदाबाद पे चलते हैं। मुर्शिदाबाद पूरी तरह से पॉलिटिकल स्टैंड का वो अखाड़ा बन चुका है, और वो क्यों अखाड़ा बना है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से ही शुरू करता हूं, इन्होंने जो बोला है, और टीएमसी के भी जो प्रवक्ता ने बोला उस पर भी आता हूं। हुआ कि ममता बनर्जी वहां पे लाइन ऑर्डर सही क्यों नहीं कर रही हैं। आपको भी पता है कि ममता बनर्जी के सामने उगलों और निगलों की कहानी हो गई है। जो ही ममता बनर्जी वहां पर जाती है लाइन ऑर्डर दुरुस्त करने के लिए, हुमायूं कबीर को दबोचने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा मिलेगा। सब जानते हैं, भाजपा प्रवक्ता ने भी बोला है कि भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं देते हैं वहां पे। तो ममता बनर्जी के अगेंस्ट में अगर धर्म और सांप्रदायिक माहौल खराब करने की बात होती है तो किसको वोट जाएगा? वो हुमायूं कबीर पे जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलता है उसका फायदा होगा। लेकिन दिक्कत इसमें यह है कि राधिका जी पहली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने स्वीकार किया है कि रामलला का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बना है। 2014 मैनिफेस्टो में भी था कि राम मंदिर हम बनाएंगे। 19 मैनिफेस्टो आते आते हो गया कोर्ट में। ये बताइए कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुमायूं कबीर की तरफ से की जा रही है या नहीं की जा रही है? लॉ एंड ऑर्डर वहां पर कंट्रोल में है या नहीं है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के अगर आपने कहा कि ममता बनर्जी जाती हैं, तो ममता बनर्जी की पुलिस जाती है पूरी उनकी रक्षा करने के लिए। 6 दिसंबर 2025 की तस्वीर तो हम सब ने देखी थी। बोलिए मीनाक्षी जी हमको बोलने दीजिए। आपके जितने सवाल हैं उसका मैं आपको ट्रैक पर लेकर के आना होगा, क्योंकि मेरे पास समय सीमित होता है। मैं नहीं चाहती कि आप मुद्दे से भटकें। नहीं, समय सीमित सिर्फ हमारे लिए नहीं है। नहीं, आप बोलिए नीरज जी प्लीज इस बहस में मत पड़िए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, जब तक वहां पर चुनाव है और बाबरी नाम मस्जिद बने दूसरे नाम से बने, स्कॉलर ने बोल ही दिया कि वहां पे मस्जिद है ही नहीं, लेकिन बाबरी नाम आने पे अयोध्या में बाबरी मस्जिद तो देश में सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। उसका बेनिफिट किसको होगा? खुले तौर पे भाजपा को होगा। क्यों होगा? ट्रेड डील का मैटर है, बेरोजगारी का मैटर है, अर्थव्यवस्था का मैटर है, तमाम चीजों पे सवाल बंद हो जाएगा। जब इन चीजों से सवाल अगर बंद करना हो साल का नेता, ठीक है नीरज राय जी, मैंने आपकी बात सुन ली। राधिका भट्टाचार्य जी से मैं इसका ने जो आरोप लगाए हैं जवाब भी ले लेती हूँ। 63 साल का नेता हुमायूं कबीर, जैसे ये नहीं पता कि उसके किस कदम से कब माहौल खराब हो जाएगा, और वो सब कुछ कर रहा है बीजेपी के सर पर। राधिका भट्टाचार्य जी, इतनी उंगलियां आप पर क्यों उठ रही हैं? आती हूँ इसके बाद संजय जी आपके पास। ये एकदम से देखिए, मुझे तो ताज्जुब होता है कि हम लोग देशवासी जिन्हें पता है इकोनॉमी कहाँ जा रही है, बेरोजगारी की बात करते हैं। इन्हें पूछिए कि इनके इर्द गिर्द 5 बंदे लाए जो कह रहे कि घर पे बैठे उनके पास नौकरी नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में कैंपेन चल रहा है ना कि भारत में लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, ये कांग्रेस की है जो बयान जो अभी सोशल मीडिया में फिर गया है। ये मुझे घर में अगर चाहिए कोई आदमी, मेरे घर में स्टाफ बने, लोग मिलते नहीं है।
आप जाइए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, आप जाइए इंडस्ट्रियल जोन्स में, वहां पे बोलेंगे कि लेबर नहीं मिल रहे, इंडिया का ये हाल है। और ये लोग बोलते रहेंगे कि यहाँ पे बेरोजगारी है, क्योंकि एक महान जो एक हस्ती है भारत के जिनका नाम है राहुल गांधी, उन्होंने ये अफवाह फैलाया। कांग्रेस के जमाने में कुछ होता नहीं था, अभी महान एक प्राइम मिनिस्टर आए हैं नरेंद्र भाई मोदी, जो 17-18 घंटा काम करके देश को आगे लेके जा रहे। ये लोगों में कोई एक थोड़ी सी अप्रिसिएशन नहीं है कि भारत कहाँ था और 15 साल में हम कहाँ आ गए। छोड़िए, अभी ये हुमायूं कबीर जो है, वो जब टीएमसी में भी था तब वो ऐसे बयां करता था, अब वहां से निकल गया, अभी भी अपना कर रहा है। अगर ये अपने लिए ये बयां कर रहा है तो इससे भाजपा की क्या संबंध है? भाजपा को हुमायूं कबीर में कोई रुचि नहीं है। भाजपा को अगर रुचि है कि भारत आगे बढ़े, बंगाल छुटकारा पाए टीएमसी के गवर्नमेंट से, और प्रगति, स्वास्थ्य, छुटकारा चाहता है भाजपा की सरकार से, बाकी जो सारी चीजें बाकी के हिंदुस्तान के 20-22 राज्यों में है, भारतीय जनता पार्टी जहां है वो बंगाल में आ जाए। और दूसरी बात, ठीक है, मैं जी राधिका जी आती हूँ, इसके बाद आपके पास भी आती हूँ। नीरज जी, हमारे साथ संजय राणे जी जुड़ गए हैं, जरा मैं उनका रुख कर लेती हूँ। संजय जी, इस पूरे मुद्दे पर पोस्टर विश्व हिंदू परिषद ने लगाए हैं और लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। उसके पलटवार में ये कहा जाता है कि अयोध्या नहीं है, ये मुर्शिदाबाद है। ये भूल गए हुमायूं कबीर की ये वही पश्चिम बंगाल है जो कि कोठारी बंधुओं की जमीन रही है। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां पर ये खड़े होकर के हुमायूं कबीर के नफरती बयान भी, जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि क्या कहता है ये व्यक्ति कहता है 2024 के लोकसभा चुनावों में मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर 2 घंटे में तुम्हें, यानी कि हिंदुओं को भागीरथी नदी में डुबो ना दिया। तुम 30% हो, हम 70% है, हम तुम्हें शक्तिपुर में रहने नहीं देंगे। ये इसका इतिहास है। ये व्यक्ति कहता है 28 नवंबर 2025 को कि जो कोई उन्हें रोकने की कोशिश करेगा उससे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अगर 100 मुसलमान शहीद होंगे तो हम अपने साथ 500 ले जाएंगे। मतलब इसकी पृष्ठभूमि एक लंबे वक्त से उसकी तरफ से लिखी जा रही थी, और जैसे ही चुनाव आया है उसने अपने कार्ड्स खोले, और कार्ड्स खोलते ही उसने हिंदू और मुसलमानों को सामने ला करके खड़ा कर दिया है। लेकिन वहां के लोग नहीं समझ रहे हैं। एक तरफ वीएचपी है जो कह रही है कि हम आ रहे हैं और फिर से हम उस मस्जिद को गिराएंगे, तो दूसरी तरफ 11 तारीख को उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि हम 1200 लोगों से कुरान पढ़वाएंगे, इस जगह पर मस्जिद का निर्माण करके रहेंगे। ये क्यों बिगाड़ रहे हैं देश को? देश की जो थोड़ी बहुत आपसी भाईचारा बचा हुआ है, ये इस तरीके के नेता खत्म करने पर उतरे हुए हैं। मीनाक्षी, देखिए, अगर भाईचारा की बात करें तो कोई भाईचारा नहीं है। ये हम और आप बैठ के टीवी पे बातें करो और हम और आप ही सोचते हैं, कोई भाईचारा नहीं है। देखिए, जहां तक बात हो रही थी हुमायूं कबीर को हिम्मत कहां से होती है? हिम्मत उनकी अपनी कौम देती है, उनकी बिरादरी देती है, और सरकार के सामने जो सरकार का लचर रवैया है उसके तहत उसको ताकत मिलती है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है। जहां तक बात हो रही थी भारतीय जनता पार्टी की, मीनाक्षी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक लचर सरकार है, आप माने ना माने। ये हमेशा, देखिए, अगर आपको लगता है हुमायूं कबीर हो, चाहे ओवैसी जी हो, चाहे कोई भी नेता इस तरह के बयानबाजी देता, तो आपके नेताओं के मुंह में क्या दही जमे है, नंबर 1। नंबर 2, के हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं। तीसरा, आप जाके एफआईआर क्यों नहीं करते? अरे सरकार है, आप विपक्षी पार्टी वहां पे बैठ के हम पर कार्रवाई कीजिए। कानून के तहत अगर सुनवाई हाई कोर्ट नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट आइए। लेकिन समस्या क्या है? सबको मुसलमानों का वोट चाहिए, और मुसलमानों की अच्छी तरह पता है कि उनके वोट बैंक के लालच में भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे दूसरी पार्टी, सबके सब लार टपकाए खड़ी है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। और इस वोट बैंक के चक्कर में चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आज की पार्टियां हो, दोनों ने देश की लुटिया डुबो दी है। देखिए, हुमायूं कबीर सिंपल सा है, उसकी विचारधारा शरिया को मानने वाली है, उसकी विचारधारा एक किताब को मानने वाली है, उसकी विचारधारा हिंदुस्तान की फेडरल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन इनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी तो मान लीजिए हम अब महिलाओं को बुर्का पहनना पड़ेगा और हम लोग को दाढ़ी रखना पड़ेगा। इसमें कोई नई बात नहीं है, तो खुलेआम इस बात की हकीकत को हमें मानना पड़ेगा। बिल्कुल खुलेआम। एहतशाम उल हक जी जब आपके लिए वो चुनाव लड़ रहा था तब उसकी तरफ से कहा भी गया था कि तुम 30% हो, हम 70% है, यानी कि हिंदू 30% है और मुस्लिम 70% है, तुम्हें भागीरथी नदी में डुबो देंगे। इस व्यक्ति के खिलाफ आप लोगों ने कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? इलेक्शन कमीशन ने मीनाक्षी जी, उन्होंने, लेकिन अभी भी वो आपके यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी सरकार पर दाग लगाने की कोशिश कर रहा है, मंदिर मस्जिद कर रहा है। कब करेंगे इस व्यक्ति पर कार्रवाई? देखिए मीनाक्षी, उन्होंने पश्चाताप किया है, और एक था पहले उन्होंने लोगों को कहा कि हमसे एक बड़ी हुई, देखिए जो देर हुई लेकिन हुई है। मैं
उनके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इस तरह का 70 करके ये कहीं कहीं समझिए किस तरह का हमारे यहाँ जिस तरह कोई भी नेता अगर आपत्तिजनक बयान देता है तो हम उसके फेवर में है, हम उसके अगेंस्ट में है। इसलिए भारत एक समझ लिए सेक्युलर देश है, यहाँ सभी को बराबरी का अधिकार दिया है। मतलब अगेंस्ट में मीनाक्षी देखिए कहाँ पे अगेंस्ट में है, उठा के भी अंदर क्यों नहीं किया, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, पुलिस कहाँ पे सो रही है। उस तरह के सुप्रीम कोर्ट के बयान को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर आप पलटते हो या उस पे बयानबाजी करते हो, कंटेंट ऑफ कोर्ट होता है, उठा के उसको अंदर कर दीजिए। इंतजार कर रहे हैं क्या आप? बोलिए बोलिए एहतशाम जी, आप मीनाक्षी सवाल जी, पूछा है। हाँ मीनाक्षी सबसे बड़ी बात देखिए, कोई बीच में आदमी इंटरप्ट करे, हम अगर बोल लें या आप अगर बोल लें हाँ, तो ये नहीं यही सवाल मेरा आपसे था, यही सवाल मेरा भी आपसे था कि आपकी पुलिस उस व्यक्ति पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आपकी सरकार को दागदार करने की एक व्यक्ति कोशिश कर रहा है, एक नेता लगातार कोशिश कर रहा है। लेना देना नहीं है। अरे सर, सरकार का लेना देना उन व्यक्तियों से तो होता है ना जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश करते हैं, या उनसे भी नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, मेरे उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज उनको निष्कासित कर दिया गया है, वो जबरदस्ती तरीका से भारतीय जनता पार्टी के फंडिंग के तरफ से भारतीय जनता पार्टी का सरपरस्ती है। एहतशाम जी, आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की फंडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब सामाजिक सौहार्द अगर कोई व्यक्ति बिगाड़ने का कोशिश करता है तो इस व्यक्ति के खिलाफ भी आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपका उससे कोई लेना देना नहीं है? क्या बात है? बिल्कुल, देखिए जी, सबसे बात है 1992 में जो शहीद हुआ वो अलीसू है, ये बाबरी उससे कोई नहीं है। ये आपस दुकानदार कर रहे हैं, आप समझना होगा। मुसलमान को वर्गला रहे हैं, मुसलमान को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि आप वोट समझ लिए मुसलमान प्रोलेशन हो और भारतीय जनता पार्टी काम आसान हो। ये कई लंबी षड्यंत्र है, ये अपने तौर पर केंद्र सरकार इसको कर रही है। ये बचाता हूं। मुझे तो लगता है संजय राणा जी, आप अपनी जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं नसीम जी के पास जाऊं। देखिए बड़ी छोटी सी बात है। हाँ। हमारे टीएमसी के नेता ने क्या बोला कि मस्जिद शहीद हो गई है। पहली बात तो कोई भी मुसलमान जो इस्लाम को मानता है वो डिस्प्यूटेड जगह पे अगर नमाज पढ़ी जाती है या डिस्प्यूटेड जगह हो जाती है, वो मस्जिद हो ही नहीं सकती है। और मस्जिद इबादत गाह होती है, किसी बाबर की जागीर नहीं होती है। ये शहीद कैसे बोल रहा है? किस बात की शहीद हो गए? उसमें आप नमाज पढ़ते थे, वहां तो पूजा होता था, पूजा अर्चना होती थी। जब पूजा होती थी तो आपकी मस्जिद नहीं रही। पहली बात, आप तो मुसलमान हो कि नहीं पहले बताओ, पहले बताओ मुझे। आप मुसलमान हो? आप मुसलमान हो? कभी आप मुसलमान हो? बिल्कुल मुसलमान हो, बिल्कुल। आपका बैंक अकाउंट है? बैंक अकाउंट का लास्ट डिजिट क्या है? सब है। अरे बताओ, बैंक अकाउंट का लास्ट डिजिट क्या है? बैंक अकाउंट है? क्लियर आवाज बोलिए। देखिए यहीं पे फंस गए। ये इस्लाम को मानने वाले दाढ़ी रखते नहीं है, ये इस्लाम को मानने वाले इनके पास बैंक है जिसमें से ब्याज लेते हैं। ये इस्लाम को मानने वाले ब्याज नहीं है, जाके नमाज ये ब्याज लेते हैं। इस्लाम को मानने वाले हर उल्टा काम इस्लाम के विरुद्ध करते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, अरे शर्म आनी चाहिए आपको कि आप नेता हो। डिस्प्यूटेड जगह पे नमाज पढ़ना, रोड पे नमाज पढ़ना, ये आपकी मस्जिद कैसे हो गई है? आप किसी भगवान राम की मूर्ति रखी हुई, उसको तोड़ देना, उसको विध्वंस कर करके आप बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिद शहीद हो गई। शहीद कहाँ कहते हैं? मौलाना नसीम, आपने ये बड़ी बड़ी जब बातें की कि वो जो मस्जिद बन रही है उसका मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है, तो आप थोड़ा सा इनके लिए कुछ बताइए, उन्हें वीडियो जारी करिए और बताइए कि किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है हुमायूं कबीर की तरफ से उनका, जो वहां पहुंच रहे हैं लोग। नहीं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं और मैं बंगाल के मुसलमानों से कहता हूं, जज्बात में नहीं आइए। आप बिल्कुल भी जज्बात में नहीं आइए। ये नफरत की जो राजनीति बीजेपी ने जो शुरू की थी, उसी की एक कड़ी हुमायूं कबीर है। उसी की एक कबीर आसाम का सीएम है जो मुसलमानों को परेशान करने की बात करता है। पूरे हिंदुस्तान में मंदिर, मस्जिद और मुसलमान, इस तरह की जो राजनीति जो है, नफरत की राजनीति की बुनियाद बीजेपी ने रखी है और उसी बुनियाद पे करिएगा।
वोट बैंक की राजनीति बीजेपी कर मेरी रही है। बात मैं का बंगाल तो के बोलने मुसलमानों दूंगा से आपको। अपील करता आप हूं, पढ़े वोट लिखे नहीं मौलाना है ना, हुमायूं कबीर आपने ये बीजेपी यहाँ का अनपढ़ लोग दलाल बैठा है। रखे हैं। बीजेपी आप पढ़े बंगाल लिखे की हो, राजनीति आप बीजेपी पढ़े को लिखे तोड़ने हो। के लिए बंगाल की मेरी सरकार बात का बीजेपी जवाब को दो वोट पहले डालने नसीम के लिए साहब। हुमायूं नसीम कबीर वहां साहब मस्जिद की आप राजनीति पढ़े कर लिखे रहा हो, है। हुमायूं कबीर फरेबी आदमी है, वो मस्जिद अरे नहीं मेरी बना बात रहा का है। जवाब दीजिए। आप पढ़े लिखे हो, लेना देना नहीं है, वो मस्जिद जिरार है जिसका कोई मेरी ताल्लुक बात मस्जिद का से नहीं है। जवाब दीजिए। आप पढ़े मुसलमानों लिखे होश हो में कि आओ, नहीं? हुमायूं कबीर के फरेब आपने में ना एक आओ। लड़का यहाँ हुमायूं डिबेट कबीर में एक अनपढ़ गाना लोग है, बैठा रखे एक हैं। दौरा मैं है आपसे बीजेपी पूछ का। रहा हूँ, आप पढ़े लिखे हो कि नहीं? हर जगह से बंगाल में हार चुकी है, ममता अरे बनर्जी मेरी से बात हार का चुकी जवाब है। दो पहले, हिंदुस्तान की एक मेरी ऐसी बात का सीएम जवाब ममता दीजिए पहले। बनर्जी है। आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़े लिखे हो, मेरी बात का जवाब दो। आपने कहा पूरे था कि बंगाल यहाँ के लिए लोग सुप्रीम बैठा कोर्ट रखे में हैं। जाके लड़ आप रही है। पढ़े लिखे इसको हो। हराने में अमित शाह जी और मोदी जी विफल हो चुके हैं। अब जो है बंगाल की सत्ता आप हासिल करनी है, उसका मोहरा हुमायूं कबीर को बनाया गया है। बंगाल के मुसलमानों होश में आओ, वो मस्जिद ठीक है, और तुम्हारी मुझे नहीं लग रहा है। है कि मौलाना नसीम आप एक ही स्क्रिप्ट रट करके आए हैं। वही बात आपने थोड़ी देर पहले बोली, वही बात आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को इसमें अपना फायदा दिख रहा है। अरे बीजेपी को अपना फायदा दिख रहा है तो वहां पर टीएमसी को कुछ करना चाहिए, वरना ऐसे तो लड़ भी नहीं पाएंगे और हार जाएंगे फिर तो। एचएस रावत जी कहिएगा आप क्या करें, उसके बाद आती हूँ राधिका जी। मीनाक्षी जी पहले मेरी बात का जवाब ये दें। इन्होंने कहा कि अनपढ़ लोग बैठा रखे, मैं इनसे पूछता हूँ, ये पढ़े लिखे हैं, आप ये बताओ, आपकी पढ़ाई लिखाई में पृथ्वी गोल है कि चपटी है? आपने क्या पढ़ा है पृथ्वी के बारे में? आप बताइए, आप पढ़े मैंने लिखे हो? अनपढ़ नहीं बोला है, आप गलत नहीं बोला, अनपढ़ नहीं बोला है मैंने, अनपढ़ नहीं बोला मैंने, अनपढ़ आपने नहीं कहा बोला कि है। पढ़े लिखे लोग नहीं बैठा रखे, आप पढ़े लिखे हो। आप बताओ, पृथ्वी गोल है या चपटी है? झूठ, देखिए आपकी राजनीति झूठ पर है आप पढ़े भाई। लिखे हो, हम अनपढ़ हैं। आप बताओ, पृथ्वी गोल है चपटी है? क्या पढ़ाया आपने? अनपढ़ नहीं बोलता हूँ मैं, अनपढ़ अरे बिल्कुल चलो, नहीं बोला है। गंदे वर्ड का इस्तेमाल शब्द बोले थे बिल्कुल भी नहीं कि करते। लोगों को ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। आपने ये शब्द बोला था मुझे, मैं अनपढ़ हूँ। पृथ्वी गोल है चपटी है, क्या पढ़ा है आपने? मैंने अनपढ़ आपको बोला ही नहीं है, मैं क्यों नोट होता हूँ आपको अनपढ़ बोलने वाला भाई? आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं पढ़े, मैं ये करो जजमेंट पढ़ कर आया करिए आप लोग। पृथ्वी गोल है या चपटी है? पृथ्वी गोल है या चपटी है? पृथ्वी गोल है या चपटी है, क्या पढ़ाया आपने? मैम से कहिए कि दोबारा एक डिबेट रखे पृथ्वी पर, पृथ्वी गोल है या जो चप्पी है, फिर बात करेंगे आपसे, फिर आपको बताएंगे। उसमें से काम नहीं चलेगा, उसमें से काम नहीं चलेगा। बड़े प्यार से बोल दिया पढ़े लिखे लोग नहीं बैठाए। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप पढ़े लिखे हो, आप बता दो पूरी दुनिया को नेशनल टीवी के ऊपर कि पृथ्वी गोल है चपटी, आपने क्या पढ़ा है? आपकी जनरल नॉलेज पता तो चल जाए। मैंने तो इसलिए कहा। ठीक है, आप दोनों ही पर्सनल मत होइए, प्लीज मुद्दे पर ही रहिएगा। राधिका भट्टाचार्य जी, इस पूरे मुद्दे पर आप पर तो सब जम करके सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर वोट कटेगा और वोट बटेगा तो वो सीधे सीधे टीएमसी और ये जेयूपी के बीच में बटेगा और उससे सबसे ज्यादा लाभ आप ही को हो जाएगा। तो जरा ये बताइए कि आने वाले वक्त में क्या मुर्शिदाबाद के हाल बिगड़ने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ वीएचपी झंडा उठा चुकी है कि भाई हम जाएंगे मुर्शिदाबाद में बाबरी को ढहाएंगे, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर का बयान है। देखिए, पहले तो मैं मौलवी साहब को एक सवाल कर लूं जी कि मौलवी साहब, आप तो एक मौलवी है और आपके इर्द गिर्द कितने मुसलमान हैं जो आपको मानते हैं, आपके मस्जिद में जाते हैं। आपको हमने सड़क पे क्यों नहीं देखा कि सारे मुसलमानों को साथ में लेके चले और कहे कि जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो गलत बात है? आप 100, 200, 500 मौलवियों के साथ रास्ते पे क्यों नहीं उतरते? उनको लीड क्यों नहीं करते? उन्हें दिशा क्यों नहीं दिखाते? ताकि मुसलमान जो जिनको हुमायूं कबीर ने अपने भड़काऊ बयानों से उनके राह को बदल रहे हैं, उन्हें आप सीधे राह पे लाएं। दूसरी बात, आप लोग ममता बनर्जी जी हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री है, उन्हें आप लोग बहुत प्रेम करते हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट चली जाती है अपना केस को बयां करने के लिए। ये एक बात बताओ आपको, इन्होंने जो बयान दिया है, ये तो बयान सीधा साधा ये आईपीसी के अंदर आता है। तो ममता बनर्जी ये नहीं जानते हैं पुलिस मिनिस्टर होके और एक लॉयर होके 1200 लोग कुरान पढ़ेंगे और फिर पे वो अटक जाते हैं? क्या बंगाल के पुलिस सिर्फ बीजेपी नेताओं के ट्वीट्स पर एफआईआर करती है? ये टीएमसी नेता लॉ से क्या ऊपर है? आपने इस बात की बात नहीं की। देखिए, बीजेपी प्रगति के पॉइंट पे ये निर्वाचन लड़ेगा। जो भी बंगाली सिर्फ नहीं रहते बंगाल में,
में गुजराती, महाराष्ट्रियन, सिख सब रहते हैं, क्रिश्चियन वहां सब रहते हैं। जिन्हें प्रगति की गवर्नमेंट चाहिए ना, वो बीजेपी के लिए वोट करेगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मुसलमान लीडर क्या बोल रहा है और किसे क्या कह रहा है। अंत में होगी प्रगति की जीत, अंत में होगी नरेंद्र भाई मोदी की जीत, और कमल की फूल खिलेगी ही खिलेगी, क्योंकि इस कीचड़ में कमल के फूल को खिलना ही पड़ेगा। इतना कीचड़ हो गया बंगाल में। ठीक है नीरज जी, इतना कीचड़ हो गया है बंगाल में। अरे अब क्या बताया जाए, ऐसा हास्यास्पद बात बोलते हैं लोग। नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार बनाएगी, अरे मोदी जी मुख्यमंत्री बनेगी, वहां पे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं कि मुख्यमंत्री बनने जाएंगे। एक भी नेता आप लोगों के बीच में ऐसा नहीं है किसी भी प्रदेश में कि जो क्षमता हो तो उसके दम पे पंचायत चुनाव आप लोग जीत जाए। कहते हुए मतलब शर्म नहीं आती। देश को कीचड़ में घुसा दिए मोदी जी, और अब बंगाल को चल रही है। अब इतने 2014 सुन लीजिए, 2014 से सत्ता में पड़ी है, जितने आरोप हर चुनाव दर चुनाव लगाती रही है भाजपा, एक भी आरोप का निस्तारण हुआ है क्या? दूर जाइए, प्यास से मरिए वाली कहानी छोड़ दीजिए। आप बताइए, जो 2024 में जो आरोप लोकसभा के चुनाव में लग रहा था, उसमें कितने का निस्तारण वहां की स्टेट बीजेपी ने कराया, सेंट्रल बीजेपी ने किया है, केंद्र सरकार ने? केवल बैठ के डफली बजाते रहो, डमरू बजाते रहो, मोदी भाई है, मोदी भाई है। बंगाल की जनता का मतलब कोई चीज आप लोगों को नहीं है। अभी पूरा डिबेट हो गया, कोई हुमायूं कबीर पे बात नहीं किया। किस पे किया? आप मुसलमान हो कि नहीं हो, मुसलमान हो कि नहीं हो, अब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त होगा? बाबरी मस्जिद वहां पे नहीं बननी चाहिए, नाम कोई भी तुम दे दो। बाबरी मस्जिद, लॉजिक समझने वाली बात है मीनाक्षी, कि बाबरी मस्जिद नाम क्यों रखा गया है? अब तक विवादित ढांचा था अयोध्या का बाबरी, अब वहां पर यह हुमायूं कबीर तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति कभी भाजपा का भी नेता रहा है, कांग्रेस का भी रहा है, टीएमसी से निष्कासित हुआ है। ये हर घाट घाट का पानी अगला पी के चला हुआ है। अब ये रखा है कि नेशनल लेवल पे प्रचारित हो जाए और ममता बनर्जी वहां पर जाए उसके ऊपर कार्रवाई करने, और भाजपा को बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाए। और हिंदू मुसलमान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दुकान पे जब जब चरमराती है तो दो प्रोडक्ट हैं, हिंदू और मुसलमान। उसके बाद मुंडी निकाल के हिंदू मुसलमान करने लगती है। अब उसमें सांप्रदायिक माहौल खराब, सांप्रदायिक माहौल आज तक खराब होने से फायदा किसको हुआ है? ओनली वन भाजपा को हुआ है। यहाँ पर यह पूछा जाए, आप मुसलमान हो, लो इसका भी प्रमाण पत्र दे। आप पढ़े लिखे हो? हाँ हम पढ़े लिखे हैं, इंटर पॉलिटिक्स में किए हैं, मोदी जी जो किए हैं हम भी वही किए हैं। अब बताया जाए, मोदी जी हर चीज जानते हैं, मैं भी हर चीज जानता हूँ। दो ना, मैंने तो पूछा उनसे भी कि पृथ्वी चपटिया के गोल है। नसीम साहब ने तो जवाब दिया नहीं, आप ही जवाब दे दो उनकी जगह। अगर आप हम बता रहे हैं, नहीं वही वाला है, आम चूस के खाते हैं काट के खाते हैं, आम चूस के खाते हैं काट के खाते हैं, वही वाला है। पढ़े लिखे नहीं है। मैंने कहा तुम पढ़े लिखे हो तो बता दो पृथ्वी गोल है कि चपटिया, क्या पढ़ाया आपने? मैंने तो यही कहा। और मैं कहा ये कौन सा अरब से आए वो मुसलमान है? ये सारे कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये सारे कन्वर्टेड हैं, ये कोई बाहर से आए हैं क्या? बताइए, ये करना पड़ेगा। आप हिंदू थे कि नहीं थे? बताइए आप कन्वर्टेड हो, मैंने कौन सा बुरा कर दिया? की दुकान चला रहे हो बैठ के आप लोग, कौन सा बुरा कर दिया? जवाब दीजिए। इन्होंने बोला डिबेट करा लीजिए, डिबेट अभी हो रही है, बता दो। आप पढ़े लिखे हो, बता दो। आप तो सपोर्ट में बैठे हो ना, आप सपोर्ट में बैठे हो, दोनों मिलकर बता दो पृथ्वी गोल है चपटी है। आपने नहीं किया होगा ना, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, नसीम साहब से पूछ रहा हूँ, बताएं ये पढ़े लिखे हैं। इन्होंने कहा यहाँ ऐसे लोग बैठा रखे जिनको ज्ञान नहीं है, इतिहास का ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये तो पढ़े लिखे हैं, ये बता दे कब कन्वर्ट हुए ये लोग, उससे पहले कब कन्वर्ट। ठीक है, आप सब एक साथ बोल रहे हैं, उससे हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों की आवाज भी ब्रेक हो रही है। लेकिन ये संजय राणा जी, इस पूरे तमाम मुद्दों के बीच में लोग ये भूल जा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद से ज्यादा जरूरत मुझे लगता है कि मुर्शिदाबाद में और तमाम चीजों की थी। लेकिन अगर उस पर आगे आकर के एक कदम उठा करके काम किया जाता तो ये आज स्थिति नहीं बनती कि एक तरफ वीएचपी खड़ी हो जाएगी, दूसरी तरफ जाकर के जेयूपी भी खड़ी हो जाएगी। देखिए मीनाक्षी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि कोई भी जगह हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो, चाहे बंगाल का कोई भी जगह हो, वहाँ पे एक अच्छे काम होने की जरूरत है, डेवलपमेंट होने की जरूरत है। लेकिन जहाँ पे आबादी 66% और 70% हो जाएगी तो वहाँ पे सरिया बहुत जरूरी होता है, आगे सब पीछे चला जाता है। जिस राष्ट्र में भी सरिया लागू है,
सिवाय 2 देश को छोड़ करके 3 देश को। वहां देश की हालत देख लीजिए, बिल्डिंग पर रहने वाले लोग, महलों में रहने वाले लोग मट्टियों के घरों में रहते हैं, तो उस पर क्या बोला जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, पहली बात तो हमें समझ नहीं आता, मौलाना, मुस्लिम स्कॉलर ये जो आते हैं इस्लाम के खिलाफ क्यों हो जाते हैं? भाई आपको टीवी पे तो बैठना ही नहीं चाहिए। टीवी डिबेट पे बैठना यानी फोटो खिंचाना इस्लाम के खिलाफ है। टीवी पे चिल्ला चिल्ला के बातें करना इस्लाम के खिलाफ है। आप इस्लाम के खिलाफ हो, इस्लाम की फेवर में कैसे खड़े हो जाते हैं? मुझे भाई नहीं समझ में आता। तो भैया देखो, स्कॉलर हो, स्कॉलर वाली बात करो। आपका ईमान, देखिए मैं बाबा से आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला, आवाज आपकी आ नहीं रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, फिर मजा नहीं आएगा। अब देखिए, एक है भेड़िया और एक भेड़िया शेर की खाल में दूसरा भेड़िया। अब लगे यहाँ पे दोनों भेड़िया हमारे पर चिल्लाने। भाई सुन लो, अपना वक्त आएगा चिल्लाना। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, आपको क्या बोलना समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, मुझे बोलने नहीं दीजिए, फिर आपको बताएंगे। देखिए समस्या क्या है, गंदी जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल इनको डिबेट से बाहर करिए। ये कौन होते बोलने वाले बदतमीज आदमी? कौन है ये? पहली बात तो तुम भैया आप मुस्लिम स्कॉलर नहीं हो। गमछा सर पे बांध लेने से स्कॉलर नहीं बन जाओगे। इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम का ज्ञान नहीं है, इस्लाम को जानते नहीं हो। मुसलमानों का हक टीवी पे आना होता है, टीवी पे आके ज्ञान कर रहे हो और एक शब्द तुम्हें नहीं आता। अगर आयत पूछ लूंगा तुमको उसका मतलब नहीं पता हो, स्कॉलर हो। अरे नसीमुल हक, ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा स्कॉलर, अरे कहाँ के स्कॉलर तुमने बनाया भाई? कौन से स्कॉलर हो? कौन सी डिग्री तुमने ली है? बताओ, स्कॉलर हो ना मौलाना नसीम उल हक, बताओ डिग्री कौन सी है? इस्लाम की डिग्री ली है, इस्लाम का ज्ञान है? ये बताओ आयत 9 सूरा 5 में क्या है? एक तो पता नहीं, मदरसे से पढ़ करके मुस्लिम स्कॉलर लिख लेते हो। अरे आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, न इस्लाम का ज्ञान है, न वर्ल्ड का ज्ञान है, न गणित का ज्ञान है। आप सिर्फ मुस्कुराओ बैठ के, ठीक है? क्योंकि जो धरती है वो चपटी है, गोल नहीं है आपके लिए, तो आप उतने में रहो, चपटाते रहो, ज्यादा मत बोलो। अब देखिए समस्या क्या है, बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा था? बाबा ने कहा था मुसलमान का ईमान इस्लाम के साथ है, ना कि किसी धरती के साथ। मीनाक्षी, ये चाहे मौलाना हो, चाहे दूसरे टीएमसी के नेता हो जो मुसलमान है, वो हमेशा इस्लाम के साथ खड़े होंगे। और ये कानूनी रूप से बाबरी मस्जिद का वहां बनना कोई गलत नहीं, बना सकते हो, बिल्कुल उसका नाम भी रख सकते हैं, उनकी मर्जी है। समस्या यहाँ पे है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो, ये कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि दोनों को मुसलमान वोट चाहिए। इनको हिंदुओं को बरगलाना है, मुसलमानों को लुभाना है, ये दोनों का काम। मैं भारतीय जनता पार्टी से 4-5 पूछता हूँ, 3400 करोड़ का बजट आपने मुसलमानों के लिए रखा, यूपीएससी में बच्चे पढ़ने जाएंगे मुसलमानों के, आप क्या सौगातें मोदी दे रहे हो? भैया हिंदुओं के लिए आपने क्या दिया है? समस्या क्या है? भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रमित पार्टी है और इतने ज्यादा भ्रमित हो चुकी है कि उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या करना चाहिए। आप कार्रवाई करोगे नहीं, बैठ के टीवी पे बोलोगे फलाने हो गया, ढिकाने हो गया, कानून व्यवस्था खराब है। अरे आपके हाथ में क्या है? चूड़ी पहन रखी है, क्यों नहीं कार्रवाई करते हो? क्यों नहीं राष्ट्रीय शासन लगाया जाता है वहां पे अगर कानून व्यवस्था खराब है? तो आप क्यों नहीं जाते हो थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए? आप ग्राउंड पे आकर आंदोलन क्यों नहीं करते हो? नहीं, सब टीवी पे ज्ञान देंगे। जैसे ही इलेक्शन आता है, मोदी जी हिंदुत्व में खो जाते हैं, हिंदुत्व याद आ जाता है उनका। अरे भैया, हिंदुत्व इतना याद है तो बताइए आपने हिंदुओं के लिए क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया हिंदुओं के लिए, सिर्फ बरगलाया है और हिंदुओं का वोट लिया है। राधिका भट्टाचार्य जी, आपकी भी राजनीतिक मजबूरी है, यानी कि बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। मजबूरी जिंदगी में कार्रवाई नहीं कर सकते, लेती हूँ जवाब नहीं कर सकते। हाँ राधिका जी, देखिए चित भी मेरा पट भी मेरा हो नहीं सकता है। अगर हम मुसलमानों को देखिए, आज तक क्या हुआ कांग्रेस के राज में? ना मुसलमानों में कोई लीडरशिप आई, ना मुसलमानों में प्रगति आई। ये लोग चाहते थे कि मुसलमान अनपढ़ रहे, पिछड़ा रहे, सिर्फ टायर के दुकानों में काम करे, फल बेचे। और आज चलो, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इनको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनके लिए सुविधाएं दे रहे हैं, तो इसमें तो हमें शाबाशी मिलनी चाहिए ना कि हमने मुसलमानों को पिछड़ा नहीं रखा। दूसरी बात यह है कि हमसे सब कुछ लेके
तब भी मुसलमान हमें वोट नहीं देता है। मोदी जी ने कहा इसकी भी हमें कोई चिंता नहीं है, हम उनके बैंक के खाते में पैसा भिजवाएंगे, नलके में पानी भिजवाएंगे, घर में राशन भिजवाएंगे। जो हमारा काम है एक डेमोक्रेटिक देश में करना, एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हमने किया है। अभी आप बताइए कि हमने, हमारी गलती क्या है कि सबको एक समान मानना, सबको एक साथ आगे लेके जाना। अगर हम वो बोले, मोदी जी ने आज तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है जहाँ पे उन्होंने मुसलमानों को अलग किया है या मुसलमानों के बारे में कुछ बोला है। फर्क बहुत है, हिंदू के घर में 2 बच्चे पैदा होते हैं, मुसलमान 4 बीवियों के 16 बच्चे पैदा करता है कि हिंदुओं को हम तलवार से नहीं मारेंगे, तादाद से मारेंगे। ये कह के मोदी जी क्या कहना चाहते हैं इनको कि 2 ही बच्चे करो, मैं सबको सुविधा दे रहा हूँ, सबको शिक्षा देंगे, सब एक साथ आगे बढ़ेगा। एक दिन मुसलमान लड़की भी पायलट बनेगी, चांद पे जाएगी, हमारे मुसलमान डॉक्टर, इंजीनियर सब कुछ बनेंगे। इसमें खराबी क्या है अगर हम उन्हें सुविधा दे रहे हैं कि वो आगे बढ़े। हिंदू, आप जरूर, अच्छा राणा जी ने कहा कि हिंदू तो कुछ मांगता नहीं है, हिंदू को आप देते नहीं हो। हिंदू यहाँ पे सोचता है कि इस देश की आबादी पे हमने ख्याल रखना है, हम आबादी बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि ये देश में जो सब चीजें हैं हम मिल बांट के उसको उसकी हम कदर करेंगे। ठीक है, एच एस रावत जी, आपको क्या लगता है कि बाबरी मस्जिद का वहां पर निर्माण हो जाएगा या ऐसे चुनावों के साथ ठंडा हो जाएगा मुद्दा? देखिए, कभी भी निर्माण बाबरी मस्जिद का हो नहीं सकता, और ना बाबर और आक्रांताओं के नाम पे नहीं हो सकता। हुमायूं अपने पिता अब्बा जानने की जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम वहाँ बाबर के नाम पर, आक्रांताओं के नाम पर कोई मस्जिद हिंदुस्तान में बनने नहीं देंगे। अब जो है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों से चाहता हूँ, इस प्रकार का कोई भी, अगर कोई व्यक्ति अल्लाह की इबादत करते हो, आप लोग की इबादत करते हो, आप अगर उस मस्जिद में जाते हो तो बाबरी मस्जिद नाम कहलाएगा, वो अल्लाह की मस्जिद नहीं कहलाएगी। और अगर आपको अपनी इबादत से इतना प्यार है तो आप नाम पर किसी और के नाम पर रखो, मोहम्मद, लेकिन आतंकवादी के नाम पर रखते हो तो उनके इस पर उंगलियां उठेंगी, आपकी इबादत पर उंगलियां उठेंगी। लोग ये कहेंगे कि तो आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन वहां से जो तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, लोग जिस संख्या बल में एकत्रित होते हैं, जिस तरीके से ईंटें धो करके वहां पर लेकर के जा रहे हैं, वो साफ उनकी मंशा बता रहा है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक बार छोटे से ब्रेक का है, आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 आप इस सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।